जब कभी भी थोड़े से लंबे समय की गणना करनी हो, थोड़ा सा इन द सेंस 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये जो जब भी गणना करनी होती है ना, तो 4 ग्रहों की गणनाएं होती है। 4 ग्रहों को इम्पोर्टेंस, हालांकि इम्पोर्टेंट सारे प्लेनेट हैं, लेकिन जो जो मेनली देखा जाता है ना, वो 4 ग्रहों को देखा जाता है। राहु केतु को, बृहस्पति को, शनि को। आज का जो टॉपिक है वो राहु पे है। राहु ग्रह क्या असर लाएंगे जब वह अपनी अवस्थाओं में कमजोर हो रहे हैं, और अंतिम के 3 महीने बचे हैं आपके वृषभ राशि वाले जातकों के 10वें भाव में। आप देखो राहु ग्रह स्थिति में क्या है। आज की स्थिति 5 डिग्री और 52-53 कलाओं के आसपास है। अगस्त महीना लगभग तो निकल ही चुका, आधा महीने से ज्यादा तो निकल ही चुका। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने ही बचे। दिसंबर 5 तारीख को तो ये बदलाव कर ही जाएंगे। अब कोई भी ग्रह जो होता है ना वो किस अवस्था पे असर लाता है, या किस अवस्था पे रह करके, कितने बल पे रह करके वो अपने परिणाम देता है। 0 से 3 डिग्री के आसपास जब भी कोई प्लेनेट होगा ना, वो उतना सक्षम नहीं रहता कि वो आप पे प्रभाव लेकर के आए। 6 डिग्री तक, 5 से 6 डिग्री वह अपनी कमजोर अवस्था में होता है, जहां पे वह कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे रहता है कि ठीक है चलो कर लेंगे, इतना हो जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज होता है वहां पे। और 6 डिग्री से लेकर के लगभग 26 डिग्री, 25 डिग्री कुछ कलाएं, 26 डिग्री अपन मान के चल सकते हैं, यहां तक वह अपनी अवस्थाओं में थोड़ा मजबूत रहता है, या कहूं कि पूर्ण मजबूत अवस्था रहती है जहां पे वो प्रभावशाली होता है। अभी राहु किस डिग्री पे है? 5 डिग्री और कुछ कलाओं पे। अगस्त महीना खत्म होते होते पूर्ण 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा वो। तो अपन ये तो कह सकते हैं कि राहु जो है आने वाले 1 महीने के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे है, 1-1.5 महीने के लिए, और 1-1.5 महीना जो रहेगा वह पूर्ण रूप से निष्क्रिय सा होने वाला है। आपके कहां पे बैठा है? 10वें भाव में बैठा है। वृषभ राशि वाले जातकों के परिणाम क्या आएंगे, ये परिणाम जानना अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 18 साल बाद में राहु आपके 10वें भाव में आएगा। ये 3 महीने बचे हैं जिसमें आप चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है आपके द्वारा। राहु क्या है? राहु भ्रम है, ठीक है। राहु भूख है। राहु आपको अचानक से कुछ कार्य कर सकता है। राहु मतलब आप देखो, अपन कहते हैं ना कि अचानक से रातों रात कुछ का कुछ हो गया, वो रातों रात होना ये राहु का काम होता है। अपन देखते हैं कोई एक रील अपने सामने आई, वो इतनी फेमस हो गई अचानक से। अचानक से क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं राहु हिट किया, राहु की वजह से वो हुआ। अचानक से जो चीजें होना है वो सारा का सारा राहु का काम है। अब 10वां भाव जो है, 10th हाउस जो है, वह आपका कर्म भाव है। अब कर्म और मेहनत में रात दिन का फर्क होता है, इस चीज को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए अपने को। ये कर्म भाव है, ये करियर का हाउस है। अब राहु जैसा प्लेनेट यहां पे बैठेगा तो करियर में कहीं ना कहीं अचानक से बदलाव लेकर के आएगा। राहु क्योंकि कुंभ राशि में है, और राहु की जो स्थिति है कुंभ राशि में, राहु को ओल्ड क्लासिक्स में, कुछ एक ओल्ड क्लासिक्स में आपको राहु की खुद की राशि मानी गई है ये कुंभ राशि, ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आता है कि जाते जाते ही सही, लेकिन राहु यहाँ पे अपने को करियर में कुछ इजाफा, कुछ उछाल दे करके जाएगा। अगर कोई तरह का प्रमोशन रुका हुआ है तो वह करके जाएगा। ये आपको कुछ प्रोजेक्ट बदलने थे वो बदल के जाएगा। ये कुछ स्थान बदलना था अपने कर्म क्षेत्र पे, वो बदल के जाएगा। ये चांसेस पूरे बन रहे हैं। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी सिर्फ इतनी सी रखनी है, क्योंकि राहु है ना आर्ग्यूमेंट भी देता है। राहु आर्ग्यूमेंट दे देगा, भ्रम पैदा कर देगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देगा आपको। आपके बॉस हो या आपके कलीग हो जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ में, तो उनके साथ बिना काम के डिबेट से बच के रहना है। आपको यहाँ पे बिना काम का डिबेट आपके साथ नहीं होना चाहिए, इससे बच के रहना है। फिर आप देखो राहु जो है केवल जहां बैठा वहां पे नहीं,
वहां से अपने 5वें भाव पे रिजल्ट लाता है, वहां से अपने 7वें भाव पे रिजल्ट लाता है, वहां से अपने 9वें भाव पे रिजल्ट लाता है। तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है ना, वो दूसरे भाव पे जा रही है। अब दूसरे भाव पे प्रभाव क्या आएंगे इसके दूसरे भाव पे आएंगे धन को लेकर के। अब क्योंकि राहु जो है आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है बिना काम का, तो इस समय में आपको आपकी वाणी में ज्ञान तो होगा, नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई संशय ही नहीं है कि आपके अंदर आपकी वाणी में किसी प्रकार का ज्ञान ना हो। लेकिन इस समय में धन को लेकर के डिबेट करना, धन को लेकर के आर्ग्यूमेंट करना, अब क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, तो आपके कुटुंबियों के साथ में, आपके परिवारजनों के साथ में पैसों को लेकर के किसी प्रकार का विवाद बन सकता है। पैसा आएगा, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, लेकिन परिवार के साथ में उसी पैसों को लेकर के डिबेट हो जाना, ये प्रॉब्लम है। यही भाव जो है अपने को पैतृक संपत्ति भी दिखाता है। अब पैतृक संपत्ति दिखाता है तो राहु आपको कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति दे सकता है, लेकिन वाणी है, राहु वहां पे देख रहा है तो वाणी में भ्रम पैदा कर दे, किसी प्रकार के आपके वाणी की वजह से आपको पैतृक संपत्ति मिलते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ में विवाद खड़े करवा सकता है। तो वो अपने को ध्यान रखना है। अब यही भाव जो है ना, भोजन का भाव है। आप भोजन कैसा खाते हैं? राहु क्या है? राहु गंदगी है। अब राहु जो है यहाँ पे आपको फूड को लेकर के, आपके यहाँ पे खाने को लेकर के किसी न किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज डाल देगा। अब अगर वो कॉम्प्रोमाइज यहाँ से हुआ तो ये भाव जो है ना, ये बीमारी का है। अब भोजन अगर सही नहीं गया, तला गला सड़ा भोजन खा लिया, जंक फूड खा लिया, रेडी पटरी वाला खा लिया कहीं से, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे भोजन यहाँ से किया लेकिन परेशानी यहाँ पे बीमारी दे दे, फूड पॉइजनिंग कर दे, किसी प्रकार का इन्फेक्शन कर दे। परेशान हो गए ना आप तो पूरी तरह से परेशान हो गए। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अपन कहें कि भाई 7वीं दृष्टि, हालांकि 7वीं दृष्टि में केतु काम करता है। अब जैसे राहु की भूख है, राहु क्या है? भूख है। तो इस भाव से बैठ करके यहाँ पे भूख तो बहुत अच्छी बढ़ा देगा भौतिक सुखों के लिए, परिवार के लिए। अब यहाँ पे मैंने बात की ना, सेकंड हाउस वो कुटुंब था आपका, ये जो भाव है ये आपका खुद का परिवार है। खुद का परिवार कैसे? न्यूक्लियर फैमिलीज जो चल रही है आजकल, जैसे माता पिता, आपका भाई बहन, या मैं कहूँ आपके बच्चे, ये जो अपनी खुद की, जहाँ अपन एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो फैमिली हो गई। अब यहाँ पे क्या करेगा, फैमिली के साथ में भी किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट लेकर के आएगा। प्लस यहाँ पे ये भौतिक सुख है ना, तो भौतिक सुखों की भूख तो बढ़ाएगा, लेकिन इस समय में अच्छा भौतिक सुखों की भूख बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत चांसेस बना देगा कि आप अपने भौतिक सुखों के लिए कुछ चीजें खरीद लें। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, आपके ऑर्नामेंट्स, आपके घर के साजो सामान जो हो गए, साजो सामान जो हो गए, वो आपके किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, वो सब चीजें बनती है उसमें, नो डाउट बन सकता है, आ सकता है, लेकिन कागजी कार्रवाई फंसा देगा राहु, कागजी कार्रवाई में उलझा देगा आपको। तो वो चीज का आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। जैसे आपने कोई, मैं कहता हूं अपन ने है ना घर का साजो सामान या कहूं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा। अब खरीद तो लिया, यहां तक तो समझ में आता है कि भाई खरीदा है अपने, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आ गई, कोई फंक्शनल उसके कुछ इशू आ गए ऐसे, या उसके बिलिंग में कुछ ऐसा इशू आ गया, कोई वारंटी में इशू आ गया, इस टाइप के कुछ है ना प्रॉब्लम दे देगा ये। तो वो पहले सोचो समझो कि हाँ ये रिलायबल है या नहीं है, जहाँ से ले रहे हो वो रिलायबल है नहीं है, वो चीज़ देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आएगी। और मैं तो कहता हूँ जो चीज़ दोबारा ली जा सकती है ना, ज़्यादा फोकस मत करो, खरीद लो, खुश रहो, मस्त रहो। फिर यहाँ पे आप देखो, ये भाव माता का भाव है। अब माता के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे चिंताएं दिखती है अपने को, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशानी एक अपने को दिखती है। राहु अच्छे कर रहा है, अच्छे के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने को कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी डाल रहा है जिससे अपन परेशान हो सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाए।
ठीक है। फिर यहां से आप देखो छठा भाव, अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु होगा। अब क्योंकि राहु जब छठे भाव को देखे तो शत्रु अंता बनाता है। अब शत्रु अंता बनाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो आपके जो रोग है, ये सॉरी जो आपके शत्रु है उनके ऊपर आपको हावी रखेगा, वो आपको किसी तरह से फंसा नहीं पाएंगे। ये चीज़ है। आपके ऑफिस में अगर कोई तरह की राजनीति चल रही है, अब क्योंकि यहाँ पे ऑफिस क्या हो गया, करियर, ये क्या हो गया आपका जॉब, ये भाव जॉब का है, तो यहाँ पे अगर ऑफिस में कोई राजनीति चल रही है तो पहली बात तो उससे बच के रहो, उसे डिबेट मत करो। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई उलझाना चाहेगा ना तो वो अपने जाल में खुद उलझने वाली स्थिति बनाएगा, कुछ ऐसा लूप होल छोड़ देगा जिसमें वो खुद उलझ जाए। ये प्रभाव मिलते हैं अपने को राहु को। राहु यहाँ पे आपको किसी प्रकार के इन्फेक्शन दे सकता है, किसी प्रकार का स्किन डिजीज दे सकता है, किसी प्रकार का अपने बॉडी में भी है ना कुछ इन्फेक्शन दे सकता है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है राहु की। फिर यहाँ से ऋण की बात करते हैं ना, तो राहु यहाँ पे आपको बिना काम का ऋण लेने पे मजबूर कर देगा। बिना काम जैसे ज़रूरत नहीं थी, बस पैसा चाहिए, अपने पास पड़ा होना चाहिए, दे देंगे, ईएमआई में दे देंगे वापस, तो लोन उठा लेते हैं। 10-20 लाख का लोन उठा करके अपने पास में 10-20 लाख रुपए रख लिए और वो लोन अपन धीरे धीरे दे देंगे। ऐसा कुछ इस टाइप का भी दिमाग यहाँ पे राहु आपका चला सकता है। तो मूल प्रभाव अंतिम 3 महीनों में आपको क्या मिल सकता है, सबसे मेन पॉइंट जो है ना मिल सकता है वो करियर में ग्रोथ अचानक से दे सकता है। ये अपने को एक प्रभाव समझ में आता है। पैतृक संपत्ति, धन की स्थिति मजबूत कर सकता है। भौतिक सुख अचानक से दे दे, लेकिन उसमें भी है ना कुछ जो मैंने पॉइंट बताया आपको, उनका ध्यान रख करके चलोगे तो कोई बड़े इशू नहीं आएंगे। ठीक है, क्या किया जाए इस समय में? राहु आपके शनि की राशि में जब मूव करेगा, जब वो अपनी नक्षत्र राशि बदलेगा तो भी वह कहाँ जाएगा, शनि की ही राशि में जाएगा। शनिदेव आपके लिए क्या है, शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी है। तो शनि की आराधना आपके राहु को ठीक कर सकती है। अपने को इस चीज का ध्यान रखना है। शनि की आराधना क्या, शनि चालीसा का पाठ कर लो और अपने कर्मों को सही रख लो। बस अपना बिहेवियर अच्छा रखो, अपने कर्म सही रखो। कभी भी राहु क्या कोई भी प्लैनेट आपको बुरे परिणाम नहीं दे सकता। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।